बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। मैं हूं कविता दलहन और आज मेरे साथ जो फिल्म डायरेक्टर हैं उनको ट्रेंड सेटर ऑफ हिंदी सिनेमा या गेम चेंजर ऑफ हिंदी सिनेमा ज़रूर कहा जा सकता है। हर बार एक नई कहानी, नए एक्टर्स और न्यू स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग से हमें चौंकाते भी हैं और एंटरटेन भी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ अनुराग कश्यप जी की। आइए उनका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ट्रेंड सेटर, गेम चेंजर, हाँ, ये सब हिंदी सब 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 टर्म्स होते हैं, मतलब सब आदमी को मेरे को लगता है ब्रैकेट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। हाँ एक्चुअली हाँ, कुछ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन जो है ना, हाँ, वो आदमी को बहुत लिमिट कर देता है। पर अगर किसी की तारीफ करनी हो तो थोड़ा तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ता हाँ, है ना? वो ठीक है, आप करते रहे, बट द थिंग इज लाइक मैं बस फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं एंड व्हाट अ वंडरफुल फिल्म यू हैव मेड। निशांची ट्रेलर देखकर मजा आ गया। लिटरली टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल मसाला फिल्म जो होती है ना, हमें बनाने में भी बहुत मजा आया। आई एम श्योर। अच्छा, इस फिल्म के बारे में जानना चाहती हूँ। आप काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में आपने बताया कि 2016 में आपने स्क्रिप्ट लिखी थी। सो क्या इंस्पिरेशन थी जब आप कहानी लिख रहे थे और इतना वक्त क्यों लग गया फिल्म बनाने में? नहीं, कहानी तो सालों से घूम रही होती है, पक रही होती है, फिर एक दिन जब पकी बाहर आ गई, हमने लिखी बैठ के साथ में। और बनाने के लिए क्या था, जब कहानी जब पूरी लिख दी गई तब रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ बहुत अच्छा है, कुछ तो कमाल ही निकल आया। हमें नहीं मालूम होता जब लिख रहे होते हैं ना कि इवेंचुअली क्या निकल के आएगा। मैं कुछ कमाल ही निकल गया है, कुछ एकदम नया है और इसको हमने बहुत संजो के रखा। हम गलत तरीके से बनाना नहीं चाहते थे और उसके लिए बहुत सारी यही था, मतलब पहले चेस करते रहे, फिर एक पॉइंट पे थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जब सही एक्टर मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे, तब बनाएंगे फिल्म। कहानी लिखते वक्त किसी घटना से या किसी कहानी से, किसी बुक से इंस्पिरेशन? नहीं, इंस्पिरेशन कोई आइडिया कहाँ से आता है? पहला इंस्पिरेशन तो वहीं से आता है, मतलब हमारे जो हिंदी सिनेमा में फेवरेट मदर्स रही, निरूपा रॉय, दुर्गा कोटे, इस तरह की, मतलब जो ना वो पुरानी जो कहानियाँ होती हैं, दीवार में माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक जो है कानून के उस पार है, कानून के इस पार है। हाँ, इंस्पिरेशन तो वही सब होते हैं ना, वही सब इंस्पिरेशंस होते हैं। और फिर उसके बाद कहानी में क्या क्या होता है, फिर उसमें पता नहीं आपको क्या चीज़ सबकॉन्शियसली कहाँ से जुड़ जाती है, कैसे आ जाती है। और फिर जब कहानी को माहौल तब मिलता है जब आपको पता चलता है कहानी कहाँ बेस्ड है। तो जैसे ही हमारे जो को राइटर हैं रंजन चंदेल, वो कानपुर के हैं, प्रसून मिश्रा जो हैं वो जबलपुर भोपाल से हैं, उधर से। तो जब सब लोग, हम 3 लोग बैठे टेबल पे और फिर वो बैठ के जैसे ही सेट हुआ कि हमारी ये कहानी कानपुर बेस्ड है, तो फिर उसके हिसाब से कानपुरिया लहजा, वो कानपुरिया बकैती, वो सब आने लगी। वो एलिमेंट्स चेंज होने लगे, माहौल मिल गया पिक्चर को। उस हिसाब से फिल्म का म्यूजिक भी जो है वो ध्रुव गानेकर जो पहला गाना करके लाए डियर कंट्री, तो हमने कहा अरे यार ये तो कमाल ही है, कुछ अलग ही हमें जोन मिल गया। तो चीज़ें धीरे धीरे आती रहती हैं, सही लोग मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, सही एक्टर मिल गए, जो सही उन्होंने समय दिया मुझे। 4 साल 3 साल दिए इन दोनों ने, लड़के लड़की ने। फिर बाद में जीशान और कुमुद मिल गए, जो भी थक चुके थे आदर्शवादी रोल करने से। मैंने कहा भाई कुछ और करो यार, हमें टेढ़ा करवाओ। तो दोनों को उल्टा कास्टिंग हुआ, मोनिका मिली। हमें जो चाहिए थी एक एक्ट्रेस जो 20 से लेकर 50 तक की जर्नी में 3 दशक की कहानी है, ऐसा रोल करना चाहे अंदर से, और बेहतरीन एक्ट्रेस है एनएसडी की। और हमने जमतारा में देखा इनको, खौफ में देखा इनको, इतनी सारी चीज़ों में देखा है। वो कमाल की एक्ट्रेस, जब वो मिली फिर सब चीज़ें अपने आप एक के बाद एक आती गई। अनुराग, जब हिंदी सिनेमा की बात होती है ना, तो आपकी फिल्म एक बहुत बड़ा पार्ट रही है हिंदी सिनेमा को शेप करने में, उसे डिफाइन करने में। और जिस तरह का वर्ल्ड आप दिखाते हो अपनी फिल्मों में, जो बहुत ही रॉ, अनफिल्टर्ड, रियल होता है, बोल्ड भी होता है, तो आपकी जितनी भी फिल्मोग्राफी रही है सब में वो थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है। निशांची में ऐसा कौन सा वर्ल्ड है या कौन सा ऐसी चीज़ है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी, जो न्यू होगा ऑडियंस के लिए? वो तो आप देख के बताएंगे मुझे। मैं ऐसे नहीं कह सकता, मेरे अंदर इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जैसे आप जो बात कहते हो जब सब लोग ना कि आप हिंदी सिनेमा को ऐसे शेप करते हो या फोल्ड करते हो, हमें नहीं लगता हम कुछ कर रहे हैं। हम उसमें वही फिल्म बना रहे होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। लेकिन कभी भी आप फॉर्मूला फॉलो नहीं करते। हाँ, जो चल रहा है वो नहीं। मैं ट्रेंड फॉलो करना मेरे लिए सबसे बड़ा क्लीशे है। वो ट्रेंड धंधे वाले फॉलो करते हैं, जो बेसिकली जिनका फिल्म बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं यहाँ फिल्म बनाने गया था मुंबई, और मुझे सिनेमा का बहुत प्यार है और मैं सिनेमा ही बनाना चाहता हूँ। मैं ना तो किसी से ऊपर उठना चाहता हूँ, ना किसी से नीचे गिरना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपनी फिल्म बनाता रहूँ। जो बजट मिलेगा, जिस हिसाब से अच्छे कलाकार मिलेंगे, अच्छी कहानी होगी,
मैं फिल्म बनाऊंगा। राइट। अच्छा, जो फिल्में आप बनाते हैं उसका जो पूरा लोकेशंस है, जैसे जितना ट्रेलर में नज़र आए एकदम रियल लोकेशंस लगती हैं, एकदम ऑब्वियसली आप रियल लोकेशंस में शूट भी करते हैं। और एक्टर्स की बात की जाए, कास्टिंग एकदम परफेक्ट होती है। इनफैक्ट किसी एक एक्टर ने आपके लिए कहा था एक इंटरव्यू में कि अनुराग कश्यप डायरेक्ट नहीं करते, अनुराग कश्यप सिर्फ कास्टिंग सही करते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर काम अपने आप हो जाता है। 50% काम मेरी कास्टिंग पे खत्म हो जाता है। मैं किसी एक्टर को नहीं बताता कैसे एक्टिंग करनी है, एक्टर्स को होमवर्क देता हूँ। जब वो तैयार हो जाते हैं पूरी तरह से, तब मैं फिल्म में घुसता हूँ। जैसे बोला, हम लोग जाके फिर सेट पे इम्प्रोवाइज करते। मैं ऐश्वर्या को बोला फिर तो कानपुरिया बनना पड़ेगा, वेदिका को बोला कानपुरिया बनना पड़ेगा, फिर सेट पे जाके क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो वो लाइंस रिहर्स करके नहीं आते एक्टर्स आपके सेट पे? मैं किसी को रिहर्स करने नहीं देता हूँ, मैं रिहर्स करने देता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद छीन लेता हूँ। फिर जो नेचुरली फ्लो में जो निकलता है, नहीं, वहाँ वो उस दिन का काम होता है। जिस दिन जो सीन शूट हो रहा था उस समय वो सीन पे हम काम करते हैं। तो वो हम काम करने का मेरा अपना अलग तरीका है। एक्टर्स को स्क्रिप्ट देने से एक्टर्स बहुत ज़्यादा रिहर्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं और फिर वो अटक जाते हैं। एक्टर्स बहुत उस तरह से मतलब बहुत फ्रेजाइल और बहुत प्रेशियस होते हैं मेरे लिए। एक्टर्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस होते हैं और बहुत उनको ना संजो के रखना पड़ता है ऐसे प्यार से, और उनका हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। बट क्या सारे एक्टर्स इस तरह की प्रोसेस में ढल जाते हैं? सब आ जाते हैं। सब एक दिन से ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होती। आधे दिन भी, आधे दिन के में ही आ जाते हैं। और नए एक्टर्स तो तुरंत आ जाते हैं, बिकॉज उनका प्रोसेस नहीं होता। फिर वो वही होता है, मतलब उनके साथ बाहर जाके दूसरों के साथ काम करने में दिक्कत होती है फिर। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि एक बार कोई आपके साथ काम कर ले फिर दूसरे डायरेक्टर के साथ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। अच्छा, आपका जो वर्ल्ड होता है ना, जो आपकी फिल्में होती हैं, चाहे देवडी हो, मरमर्जियाँ हो, गुलाल हो, ब्लैक फ्राइडे हो, काफ़ी बोल्ड सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, खूब खून खराबा, गाली गलौज खूब होता है आपकी। बताओ कहाँ पे फिल्मों में होता है? नहीं, मैं सबसे कम होता है। कम होता है? सबसे कम होता है। आई वांटेड टू आस्क, हाउ डू यू नो दैट, हाउ डू यू क्रिएट द बैलेंस? कब आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है? आप बैलेंस नहीं क्रिएट करते, आप ऑथेंटिक रहना चाहते हो। मैं जो भी दुनिया रहती है उस दुनिया में ऑथेंटिक हूँ। मैं मनमर्जियाँ में कहाँ खून खराबा है, मुक्काबाज में कहाँ खून खराबा है, ये परसेप्शन है। वासेपुर एक अलग तरह का, हाँ, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर क्या फिल्म है? गैंग्स ऑफ वासेपुर है। तो वहाँ तो खून खराबा होगा ही ना। वहाँ पे जिस तरह का खून खराबा है, मैं उसको अनकट दिखाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था उसको मैं इस तरह से हाइटन करूँ जैसे फिल्म में होता है। उसको बहुत कूल बना देते हैं, स्लो मोशन में धाड़ धूड़। मैं कहा नहीं, कोई कट नहीं होगा, जैसे होता है वायलेंस स्ट्रीट पे वैसा होगा। तो हम लोग उसमें कुछ भी ऐसा स्लो मोशन ये वो उस तरह की चीज़ें नहीं है, सिवाय आखिर के। और गालियाँ अब नेचुरली इम्प्रोवाइज होती हैं। वहाँ जहाँ पे जैसी भाषा होगी वहाँ पर, ये US 16 फिल्म है, इसमें आपको गाली नहीं सुनाई देगी। तो जो माहौल के हिसाब से फिल्म डिसाइड होती है। राइट। तो ऐसा नहीं है, हर फिल्म में ये सब नहीं होता ऐसा। तो एक परसेप्शन बनाया हुआ है। आपको चूंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर ज़्यादा पसंद है, आपको चूंकि वो गालियाँ में मज़ा आया और आपको चूंकि उस चीज़ में मज़ा आया, तो आपको लगता है यही मैं हूँ। तो उसमें ऑडियंस को खुद के अंदर देखना चाहिए ना कि भाई आपको पसंद आया ज़्यादा। तो उसका इल्जाम मेरे सर पे मत डालिए। आप मेरे सर पे इल्जाम मत डालिए। राइट। म्यूजिक का इल्जाम तो आपको लेना पड़ेगा। जो म्यूजिक स्कोर होता है आपकी फिल्म का, मैं तानसेन हूँ, वो एकदम नया होता है, एकदम फ्रेश होता है, मतलब कभी नहीं सुना पहले। सो टेल अस, ये इतना अलग म्यूजिक कैसे क्रिएट कर पाते हैं हर बार? चॉइस है, बहुत कॉन्शियस चॉइस है कि साउंड नया हो, नए तरह की चीज़ें हों, और हम लोग मार्केट ट्रेंड नहीं फॉलो करना चाहते। मतलब होता ना कि एक तरह का गाना चलता है तो वही चलेगा। अभी सैयारा की एल्बम हिट हुई है, अभी सब लोग वैसा ही गाना करेंगे। जब हिमेश रेशमिया हिट थे तो वैसा ही चल रहा था। इसमें सबको, और वो क्या है ना, वो क्रिएटर को लिमिट कर देते हैं। आज वो हिमेश रेशमिया में आज भी वही टैलेंट है, लेकिन अब वो क्या ना, वो उतना नहीं यूज हो रहा है। करेक्ट। उस ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के अंदर, लोगों को एम्पावर करेंगे आप, लोगों को पुश करेंगे। तो टाइमलेस म्यूजिक कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे आज भी इमोशनल अत्याचार शादियों में चलता है। आज भी हमें करते समय नहीं मालूम था कि टाइमलेस हो जाएगा। ओके। सी वो ये प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सिनेमा में यही है कि हम लोग कॉन्शियसली सोचते हैं कि हम लोग ब्लॉकबस्टर क्रिएट करें, टाइमलेस म्यूजिक क्रिएट करें, टाइमलेस परफॉर्मेंस क्रिएट करें। वो आप सोच के कर ही नहीं सकते। वो तो इमोशनल अत्याचार को 16 साल हो गए, 16 साल बाद आप उसको टाइमलेस बोल रहे हो। हमें तब नहीं मालूम था क्या होने वाला है, तब तो डरे हुए थे, इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि अमित त्रिवेदी और अमिताभ जिन्होंने गाना गाया अपना नाम तक नहीं डाला। आप ये सोचो, आप
हम लोग जो है प्रेजेंट में रहते हैं, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ। मैं बोलता हूँ फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो एंग्जाइटी होती है, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचो ट्रॉमा होता है। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ और मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे ईमानदारी से काम करना है और मैं ईमानदारी से ही काम करता रहूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। 27 या 28 ईयर्स हो गए हैं, सत्या फिल्म आपकी आई थी और अब ये निशानची 2025 में, दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं। आई एम श्योर, लेकिन एक सिमिलरिटी है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग अभी तक उतनी ही बरकरार है, इनफैक्ट बढ़ती ही जा रही है। सो बहुत डर लगता है फैंस से। डर लगता है? हाँ, क्यों? अरे फैंस के एक्सपेक्टेशन से, मतलब फैंस जाते हैं फिल्म देखने के लिए, बोले अरे ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं है, अरे ये तो देवडी नहीं है। अरे भाई मैंने ये सब सोच के बनाई नहीं थी, मैं तो ये फिल्म बना रहा हूँ ना, जो है वो देखो, वो उनको 4 साल बाद दिखता है। जैसे समय बदलता है, ऑडियंस बदलती रहती है, आपकी जो लॉयल फैंस थे सत्या के टाइम पे वो भी अब बड़े हो गए हैं, है ना। यंगर फैन बेस को अगर केटर करना है, नॉट फैन बट यंगर ऑडियंस को अगर केटर करना है, तो उसके लिए आप कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो, अपने आप को ढालते हो? करते नहीं हूँ, मैं केटरिंग करते नहीं हूँ। ओके, मेरे को बिल्कुल केटर नहीं करना किसी को, मैं सिर्फ खुद को केटर करता हूँ। जो खुद को अच्छा लगे। हाँ, जो खुद को अच्छा लगे, इसमें मज़ा है और वो पता चल जाता है। जब सबको मज़ा आता है ना तो पता चल जाता है। अनुराग, आपकी जो फिल्मोग्राफी है, आपका जो जॉनरा है फिल्म्स का, कोई और डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर्स आपके बाद आए हैं लेकिन वो एक तरह से कह सकती हूँ आपको छू भी नहीं पाए हैं, वो एक और ऐसा वर्ल्ड क्रिएट ही नहीं कर पाए जितना जेन्युइन रॉ वर्ल्ड जो आप क्रिएट कर पाते हो। सो व्हाट इज़ इट इन यू जो किसी और में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब आई थिंक एवरीथिंग इज परसेप्शन। मैं सिर्फ ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ, ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक साउथ की सिनेमा में बहुत होता है, बहुत ऑथेंटिसिटी होती है और वो कोई भी दुनिया बनाए वो दुनिया बिलीवेबल बनती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ही फंसे रहते हैं हिंदी वाले फॉर्मूला फिल्म्स में। फार्मूला फिल्म में नहीं है, बिकॉज वो लोग सिर्फ वो रिकॉर्ड चेज कर रहे हैं जो साउथ की फिल्में बना रही हैं या हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कॉपी कर रहे हैं। हाँ, और वो अपने ही लिमिटेड माइंड से सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। तो और आपने हाल फिलहाल में एक्टिंग भी खूब करी है, सो व्हाट डू यू एंजॉय मोर? आपका पैशन क्या है, डायरेक्शन या एक्टिंग? मेकिंग अ फिल्म इज माय मोस्ट। बट आपको लगता है एक्टिंग से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है? एक्टिंग से मिलती है पॉपुलर, मुझे नहीं मालूम था ये सारी फिल्में इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। मैं तो डायरेक्टर्स पे भरोसा कर गया था, डायरेक्टर्स जो हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं और उनके साथ काम करने गया था। बाकी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब चीज़ें इतनी हिट हो जाएंगी। मैं से तो खुद को देखा भी नहीं जाता। यू डोंट वॉच योर फिल्म्स? मुझसे खुद को ऐसे खुद देखा नहीं जाता। मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख ही नहीं पाता। मैं बड़ी शिकायत रहती मेरे डायरेक्टर्स को कि आप आते क्यों नहीं हो साथ में देखने के लिए। मैं मतलब मुझे अंदर से खुद को देखा नहीं जाता। काम करने में मज़ा आता है अच्छे लोगों के साथ। अच्छा, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो अंदर का डायरेक्टर जागता है तब, या नहीं, छोड़ कर आते हो? उसको मार देता हूँ। मार देते हो? अच्छा, जाते जाते मैं वैसे कर ही नहीं सकते आप काम। वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस निशानची और सब जरूर जाएंगे सिनेमा घर में। अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी प्लीज बताइए जाते जाते। मैं फ्यूचर के बारे में बात ही नहीं करता मैं कभी भी। आपने काफी इंटरव्यूज में बोला है। नहीं, मैं निशानची के बारे में आपको पता था, जब तक ट्रेलर नहीं आया किसी को नहीं पता था। पर एक बॉबी देओल के साथ आपकी फिल्म आ रही है। हाँ, तो वो जब फेस्टिवल में अनाउंस हुई तभी लोगों को पता चला। नहीं तो अगर नहीं अनाउंस होती और नहीं सेलेक्ट होती तो नहीं पता चलता आपको। मैं काम करता रहता हूँ। सीक्रेटिव रहना चाहते हैं? नहीं, सरप्राइज चला जाता है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता फ्यूचर के बारे में। मैं अभी बस लिटरली है, मैं बोला ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने से एंग्जाइटी होती है। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू।